हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि सबसे बेस्ट इंश्योरेंस कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग भौतिक जीवन में बहुत तरह का इंश्योरेंस लेते हैं। बेसिकली हमें समझना है कि क्या क्या इंश्योरेंस ज़रूरी है। और आज इस डिस्कशन के बाद आप सब अपने आप को एनालाइज करेंगे क्या क्या इंश्योरेंस आपके पास है, और जो इंश्योरेंस नहीं है आप कृपा करके उस इंश्योरेंस को लेने का प्रयास करें। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, नेहा विक्रम नास्वस्ति पत्तवायन विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कि हम भक्ति जीवन में थोड़ा थोड़ा भी कार्य करते हैं, भक्ति के लिए थोड़ा भी जो कार्य करते हो हमारे परमानेंट अकाउंट में जमा हो जाता है। जैसे हम भौतिक जीवन में जो भी अकाउंट में पैसा रखते हैं, चाहे एफडी हो, म्यूचुअल फंड हो या लैंड प्रॉपर्टी हो, वट एवर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एक समय के बाद वो प्रॉपर्टी हमसे छीन ली जाती है, हमारा प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र हो जाती है और हम कुछ भी लेके नहीं जाते। लेकिन एक हमारी होती है, ये तो हमारी भौतिक प्रॉपर्टी हो गई। एक हमारी होती है आध्यात्मिक संपत्ति, आध्यात्मिक प्रॉपर्टी, स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी हमारी होती है, जो कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला जो हम चर्चा करते हैं, जो भक्ति के लिए जो भी कार्य करते हैं, है ना, वो हमारा क्या होता है, आध्यात्मिक प्रॉपर्टी होता है। अब भगवान बोलते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि हम भक्ति जीवन में थोड़ा भी जो कार्य करते हैं उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। वो हमारे साथ जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जो LIC का टैग लाइन है एक्चुअली भगवद गीता से ली गई है। और भगवान फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक बताते हैं कि अनन्यः चिन्तयन्तो माम जे जना परोपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बताते हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनके पास नहीं है उनकी आवश्यकताओं की मैं पूर्ति करता हूँ। इस प्रकार से भगवान हम सबकी गारंटी लेते हैं। यदि भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। और भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं कि कौन्ते पद जानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कि हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो, अर्जुन को बोलते हैं कि मेरे भक्तों का भी विनाश नहीं होता है। यदि भगवान की भक्ति में कार्य करते हैं, भगवान की भक्ति में रत रहते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि हमारे भक्तों का भी विनाश नहीं होता है, हम हमेशा भगवान के संरक्षण में रहते हैं। और जब भगवद गीता समाप्त होती है तो संजय अपना कंक्लूजन देते हैं भगवद गीता सुनने के बाद। बताते हैं, ये 18वां अध्याय का 78 श्लोक है, लास्ट श्लोक भगवद गीता। बोलते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री वीर्योर्भूतिर्ध्रुवा नीति मतिर्मम। बोलते हैं कि जहाँ कृष्ण है और जहाँ कृष्ण के अर्जुन जैसे भक्त हैं, वहाँ पे 4 चीज़ की कमी नहीं होती है। क्या क्या है? श्री मतलब पैसा, लक्ष्मी, धन। उसके बाद विजयो मतलब विजय, विक्ट्री। और उसके बाद बताते हैं श्री विजय भूति, भूति मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, ऑपुलेंसेस, है ना। और चौथा क्या है? नीति, मोरल वैल्यूज। तो जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ भगवान कृष्ण के अर्जुन जैसे भक्त है, वहाँ पे 4 चीज़ की कमी कभी नहीं होती। वहाँ हमेशा लक्ष्मी रहेंगे, चूँकि भगवान कृष्ण खुद नारायण है तो लक्ष्मी वहीं रहेंगी। और विजय, विक्ट्री भी वहीं पे रहेगी। और ओपुलेंसेस, जितनी विभूतियाँ हैं सभी ओपुलेंसेस भी वहीं पे रहेंगे। और वो व्यक्ति बहुत हाई मोरल वैल्यू का होगा। और भौतिक संसार में हम यही 4 तो चाहते हैं। हम ये किन प्रकार से ही 4 चीज़ चाहते हैं कि हमारे पास धन दौलत हो, हमारा हमेशा विजय पताका लहराता रहे, और हमारी जो है ऐश्वर्य बढ़ता रहे, जिसी को हम छुए, लोहा को भी छुए तो सोना बन जाए, और हमारा मोरल वैल्यू भी हाई हो, लोग हमारे मोरलिटी का भी तारीफ करता रहे। तो आदमी भौतिक जीवन में ये किन प्रकार से, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करके हो, बिजनेस करके हो, जैसे भी हो, न जॉब करके हो, ये 4 चीज़ ही आदमी प्राप्त करने का प्रयास करता है। और ये हमें बहुत आसानी से कब मिल जाता है? जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान क्या है? खड़ ऐश्वर्य के मालिक है।
भगवान का डिफिनीशन ही होता है कि जिनके पास 6 प्रकार का जो ऐश्वर्य जिनके पास है वो उसे भगवान कहते हैं। क्या मतलब उसका क्या ऐश्वर्य क्या क्या है कि वो क्या होने चाहिए, ऑल ब्यूटीफुल, वो सबसे सुंदर होने चाहिए। भगवान कृष्ण सबसे सुंदर है। उसके बाद क्या होना चाहिए, वो ऑल स्ट्रेंथ, मतलब वो सबसे ज़्यादा बलवान होने चाहिए। भगवान कृष्ण सबसे बलवान है। एंड हम सब देखते हैं कृष्ण लीला में कि कैसे कैसे राक्षसों को मार देते हैं, कैसे अपना लिटिल फिंगर पे जो है 7 दिन तक भगवान जो है गर्दन उठा के रखते हैं। तो भगवान शक्तिशाली है। उसके बाद क्या है, गॉड इज, उनके पास क्या है, सबसे सुंदर है, सबसे शक्तिशाली है और सबसे धनवान है। पूरी सृष्टि की जो सारी संपत्ति, सारे पूरा दुनिया का जो साधन किनका है, भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, है ना। हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने पास ग्रहण करते हैं, बट एक्चुअली में है जैसे देश का सारा संपत्ति सरकार का होता है। इस प्रकार से वो क्या है, सबसे बड़े धनवान है। उसके बाद क्या है, ऑल नॉलेजेबल, सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। अब भगवान से ज्ञानी तो कोई है नहीं, भगवान कृष्ण ज़्यादा बुद्धिमान तो कोई है नहीं। और ऑल ऐश्वर्य, ऑल उनका क्या है, उनका सभी जितने भी ऐश्वर्य हैं, ऑपुलेंसेस, ऑल ऑपुलेंसेस उनका है ना। भगवान जहाँ भी जाते हैं विजय पताका लहराती रहती है। हम सब देखते हैं महाभारत में जिस पक्ष में भगवान थे उसकी विजय होती है। और इस सब पांचों के बावजूद भी क्या, वो ऑल रिनाउंसिएशन है, बैरागी है ना। तो इस प्रकार से 6 ऑपुलेंसेस जो होती है जिनके पास है वही भगवान है। और भगवान कृष्ण सब पूरे 6 अवसर से बड़े हुए हैं। तो जहाँ भगवान कृष्ण है वहीं पे विजय भी होगी, लक्ष्मी भी होगी, ऑपुलेंसेस भी होंगे और मॉरल वैल्यू होगा। तो हमारा जो स्पिरिचुअल इंश्योरेंस है, हमारा स्पिरिचुअल इंश्योरेंस जो है ये सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। क्योंकि हम सबके जीवन का जो सबसे बड़ा कष्ट क्या है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार हम बीमार होते हैं, बार बार हम बूढ़े होते हैं और बार बार मरते हैं। तो हमें शास्त्र बताता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, भगवद गीता के 13वें अध्याय में बात बोलते हैं कि जन्म मृत्यु, हम बार बार जन्म लेते हैं, बूढ़ा होना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है और मरना पड़ता है। ये हम सबका असली दुख है। इस दुख से इस दुनिया का कोई भी ऐसा हस्ती नहीं है, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, कितने बड़े हाई पोस्ट का आदमी क्यों ना हो, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स क्यों ना हो, सब के सब जो है इन 4 फेज से गुजरते हैं। इससे कोई नहीं बच सकता है। लेकिन यस, एक तरीका है इस परिवर्तन से बचने का कि हम सब भक्ति करके, हम भगवान का भक्ति करके क्या है, हम बार बार जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में फंसे हुए हैं इससे हम बाहर निकल सकते हैं और अपने ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जहां हमें बार बार मरना हो और बूढ़ा होना, बीमार पड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारा स्पिरिचुअल इंश्योरेंस सबसे बड़ा इंश्योरेंस। यदि हम भक्ति करते हैं, भगवान का भक्ति कर, जो कि कलयुग बहुत आसान है। कलयुग में कैसे भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। जैसे हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो हमारा भगवान के साथ पर्सनल संबंध स्थापित हो जाता है। और भगवान भी, जब नारद जी पूछते हैं कि भगवान आप कहाँ रहते हैं, भगवान बोलते हैं ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदयन च यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, मैं, ऐसे भगवान तो हर जगह रहते हैं, हर कण कण भगवान है अपने परमात्मा स्वरूप में, बट बोलते हैं कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगी के हृदय में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का, रूप का, गुण का, लीला का चर्चा करते हैं, मैं वहाँ पे निश्चित तौर पे रहता हूँ। तो भगवान को अपने पास बुलाने का, भगवान के पास रहने का सबसे आसान तरीका है और सबसे निश्चित तरीका है भगवान का नाम लेना। तो जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम भगवान का पर्सनल संपर्क स्थापित कर लेते हैं। और जब हमारे साथ भगवान है तो दुनिया कोई भी चीज़ की हमें कमी नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा इंश्योरेंस है, इस जीवन में भी और अगला जीवन में भी जो है हम जो है मृत्यु को परास्त कर सकते हैं। हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो साइकिल है कि हमें बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार बूढ़े होते हैं, बार बार मरते हैं। कोई नहीं बूढ़ा होना चाहता है, कोई नहीं बीमार पड़ना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता है, लेकिन प्रकृति हमें फोर्स करती है और हमें करना पड़ता है। तो जब तक इस भौतिक शरीर में है तब तक हमें परिवर्तन से गुजरना पड़ेगा। लेकिन हम भक्ति करके हम अपने चिन्मय शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो असली घर है,
हमारा ये भौतिक संसार, भगवान गीता में बोलते दुखालय मोह शाश्वतम, ये भौतिक संसार हमारा घर नहीं, ये जेल है। हमारा असली घर तो भगवान का धाम, वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है। तो हमारा सबसे बड़ा इंश्योरेंस ये है, हमारा सबसे बड़ा इंश्योरेंस है स्पिरिचुअल इंश्योरेंस। हम यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो ये हमारा ये जीवन में भी लाभ होगा और अगले जीवन भी हमारा लाभकारी होगा। ऐसा नहीं कि भक्ति करने से अगला जीवन में फायदा मिलता, नहीं। हम सब के अंदर सबसे बड़ा शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इनवी, इल्यूजन। हम सब के अंदर 6 दुख है। ये हमारा असली बीमारी है जो हमें बार बार दुख देती रहती। तो जैसे भगवान का नाम लेना शुरू करते तो इससे हमारे 6 जो हमारा रोग है, बीमारी है, ये सब खत्म होना चाहता है और हम इस भौतिक शरीर में भी हम आनंद का महसूस कर सकते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं दूसरे अध्याय में कि अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है, जिसका मन शांत नहीं, उसे सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। और हम सब सुख प्राप्ति के लिए जीवन प्रयास कर रहे हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ही कंपलसरी, स्पिरिचुअली हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारा जो है ये चॉइस नहीं है, ये हमारा कंपलसरी ड्यूटी है। और प्रभुपाद जी बोला करते थे यदि हम भगवान की भक्ति, यदि गॉड की भक्ति नहीं करते तो हमें डॉग की भक्ति करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं आजकल भगवान की भक्ति नहीं ले करते, कुत्ता को ले घूमते रहते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, उसका पॉटी साफ करते हैं, चल रहा है आजकल, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें भौतिक जीवन का तो इंश्योरेंस लेना चाहिए। हम सबको कुछ इंश्योरेंस हम सब के पास रहना चाहिए। जैसे भौतिक इंश्योरेंस में हमारा टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस वो होता है कि जिनके नाम का इंश्योरेंस होता है उनके मरने के बाद उनके परिवार वाले को जो अमाउंट का इंश्योरेंस रहता है मिल जाती है। तो हमें परिवार की सुरक्षा के लिए हम सबको टर्म इंश्योरेंस लेकर आना चाहिए। हमारा एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो हमें क्या है, जो इलाज का खर्चा होती है इंश्योरेंस कंपनी वहन करती है। और बाकी हमें जो और भी इंश्योरेंस हम रखते हैं, जैसे हमारा व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, घर का इंश्योरेंस होता है, ये इंश्योरेंस रख सकते हैं। और हम क्या है अपना एक रिटायरमेंट हम अपना प्लान रख सकते हैं कि हम जब भी हमें, चूंकि कि हमारे शरीर का काम करने की क्षमता घटती जाती है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमें क्या है, एक फिक्स्ड इनकम हम सबके लाइफ में आता रहे, तो हमें एक रिटायरमेंट इंश्योरेंस रखते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस रखना, हेल्थ इंश्योरेंस रखना और एक रिटायरमेंट इंश्योरेंस रखना, ये 3 इंश्योरेंस हम सबके भौतिक जीवन में होना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज जो है हमारा एक स्पिरिचुअल इंश्योरेंस होना चाहिए। हमको भगवान के नाम का भी एक अकाउंट खोल कर रखना चाहिए। हम भौतिक संसार में भी हम म्यूचुअल फंड रखे, SIP रखे, FD रखे, उसमें भी पैसा जमा करें, ठीक है, लेकिन एक हमारे एक आध्यात्मिक अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट में हमें हरिनाम को जमा करने का है। रोज हमें प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या भगवान का नाम ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम आध्यात्मिक अकाउंट में भी हम जो है कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम हम जमा करें, क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक अकाउंट में जो पैसा जमा होगा वो हमारा एक्चुअल संपत्ति है, वो हमारे साथ इस जीवन में भी रहेगा और अगला हम जो भी हमें शरीर प्राप्त होता है अपने कर्मों के अनुसार से, हमें नेक्स्ट जीवन में भी हमारे लिए वो लाभकारी होगा। तो इसलिए हम सब अक्सर देखते हैं, हम सब बातें करते हैं, खासकर मैं डॉक्टर फैटर्निटी में देखता हूँ, जब भी थोड़ा चर्चा होती भक्ति का तो 10 मिनट में घबरा जाते हैं, है ना। बाकी फालतू का बात, क्रिकेट का बात ले लीजिए, बिना मतलब का पॉलिटिक्स का बात ले लीजिए, कोई मैच का बात ले लीजिए, कोई गेम का बात ले लीजिए, कोई वार चल रहा है रशिया यूक्रेन में उसकी बात ले लीजिए, उसमें इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने आप को इतना बिजी रखते हैं, पूरा दिन भर उसी चेतना में रहते हैं। लेकिन उनको बोलिए प्रभु जी आप भगवान का नाम 1 माला कर ली, 2 माला कर ली, बहुत डिफिकल्ट होता नाम लेना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग इस आध्यात्मिक इंश्योरेंस के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, अपने आध्यात्मिक ड्यूटी हमारा उसको हम समझ नहीं रहे हैं। हम सब बात करते हैं कि हमारा लाइफ बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, लेकिन देखा जाए हम सबका लाइफ हाईली अनबैलेंस्ड है। हम दिन भर इस भौतिक काम में लगे रहते हैं, गधा की तरह हम दिन भर सुबह शाम तक काम करते रहते हैं, खाते हैं 4 रोटी और परेशान रहते हैं 1000 रोटी कमाने के लिए। किसके लिए? टू होम, वाई? और हम अपनी जो असली ड्यूटी, हमारा स्पिरिचुअल ड्यूटी, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के शास्त्र जो हमें शास्त्र इतनी है, भगवद गीता भागवतम, उस शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, है ना। उसको बिल्कुल नहीं करते हमको अलग बस अगरबत्ती दिखा ले, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय हो प्रभु की जय हो, बस हो गया ही भक्ति है। ये भक्ति नहीं है। तो इसलिए हमें हमारा लाइफ बैलेंस होना चाहिए, तो सब बोलता है, लेकिन हम सबका लाइफ बहुत अनबैलेंस हो रखा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम भौतिक काम तो करें ही करें, 8 घंटा 10 घंटा काम करें भौतिक काम, बाकी समय हम कोशिश करें कम से कम भगवान का नाम ही 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा हम भक्ति में भी लगाएं, भगवान का नाम ले। हम जैसे इस्कॉन में हमें बोला आता है कि 16 माला भगवान का नाम लेना है, इसमें 2 घंटे लगते हैं। बोला आता है कि शास्त्रों को पढ़िए, भगवद गीता को पढ़िए, भागवतों को समझ के पढ़ने का प्रयास करिए। तो हम सबको कम से कम 2 से 3 घंटा अपने भक्ति जीवन में भी देना चाहिए।
हमको वीकली जब भी कोई मौका हो तो भगवान का भक्ति, भगवान के मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। बाकी तो हम देवी देवता की भक्ति में सब लगे पड़े हैं, लेकिन असली जिनकी भक्ति करना चाहिए भक्ति करते नहीं। जबकि शास्त्रों में बोला कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पेट में पानी खाना डालने से पूरे शरीर को पोषण हो जाता है, पौधे के जड़ में पानी डालने से पूरा पौधे का पोषण हो जाता है, इसी तरह भगवान अच्युत भगवान कृष्ण की भक्ति करने से जो है पूरे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है, न कोई समझता है न कोई समझने के तैयार है। सबको लगता है कि बस बस पैसा चल रहा है, बस सब काम चल रहा है, बस हो गया। नहीं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम सब का शरीर क्या है, भाड़े का मकान है। एक दिन मकान मालिक बोलेगा इस घर से बाहर निकलो और हमें शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो उस समय हमारा असली संपत्ति क्या होगा, जो हम भक्ति जीवन में जो कार्य किए रहेंगे। बाकी इस भौतिक जीवन का जो भी पैसा हमारे जितने डॉलर्स में जमा करे, जो भी करे, वैसे पड़ा रह जाएगा। और देखा जाए एक सर्टेन लिमिट के बाद हम सब का बस एक ही डिफरेंस होता है कि हमारे अकाउंट में कितना ज़्यादा पैसा है। हमारे पर्सनल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्टिकुलरली मैं देखता हूँ मेडिकल प्रोफेशन में, एक सर्टेन लेवल के बाद हम सबके बेसिक लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाना पीना हो, रहन सहन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है बस हमारे अकाउंट बैलेंस में। किसी अकाउंट में 2 करोड़ हो सकता है, किसी अकाउंट में 10 करोड़ हो सकता है, बस ये फर्क पड़ेगा। बट वो खाएगा 4 रोटी ही, वही कपड़ा पहनेगा, वही मकान में रहेगा, वही कार चलेगा। तो ये हम सबकी स्थिति है, ये हम सबकी अज्ञानता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि हमारा जो असली हमारा संपत्ति जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी का जो हमारा धन है, हमारा भक्ति का जो धन है, भक्ति का जो इंश्योरेंस है, उसके लिए भी आप सब प्रयास करिए। सिर्फ इस भौतिक जीवन में पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं प्रयास, ठीक है, आप भगवान ने आपको स्किल दिया, पैसा कमाए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपना जो असली ड्यूटी है, हम स्पिरिचुअलिटी को छोड़ करके हम भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं। हम बड़े बड़े मोटे मोटे किताब पढ़ चुके हैं, लेकिन भगवद गीता नहीं पढ़ चुके अभी तक। हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं, पढ़ के भी उसको जीवन अपना नहीं रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। तो ये जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं। ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ मिला है, हम सबको चाहिए इस दुर्लभ शरीर का इस्तेमाल करें। और ये मानव शरीर एक ऐसा व्हीकल है, ऐसा कार है जिससे हम ओरिजिनल घर को जा सकते हैं, भगवत धाम को जा सकते हैं। अदरवाइज हम यदि जानवर की तरह खाएं, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, है ना, खाना, सोना, बच्चा पैदा करना, सुरक्षा करने में यदि व्यस्त हैं, तो फिर हमें अपने कर्म के अनुसार से अगला शरीर हमें प्राप्त होगा, है ना। इस तय है, भगवान बोलते हैं कि हमारे कर्म के अनुसार हमें अगला भौतिक शरीर प्राप्त होना ही होना, इसी साइकिल में हम रहेंगे। तो इस साइकिल से जो भी बाहर निकलना चाहता है, भगवान की भक्ति करना है, स्पिरिचुअलिटी वाली इंश्योरेंस लेनी है, और इसी जीवन में हम प्रयास करना है, इसी जीवन में हमें असली गोल को प्राप्त करने का है, भगवत धाम को जाने का है। ये हमारे शास्त्रों का निर्देश है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। भगवान बोलते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान बोलते हैं कि मेरा परम धाम, जहाँ न सूर्य की रोशनी की जरूरत है, न चांद की रोशनी की जरूरत है, वो मेरे प्रकाश से स्वतः प्रकाशित रहता है, और वहाँ जाने के बाद कोई दोबारा वापस नहीं आता है, वो हमारा परमानेंट घर है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली लीजिए, भक्ति को सीरियसली लीजिए, है ना। भगवान को नाम लीजिए, बहुत आसान है, कलयुग में बहुत आसान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, कई बार हम आसान चीज को बहुत चीप ले लेते हैं, है ना। कलयुग में सभी शास्त्र बोलते हैं कि सिर्फ भगवान का नाम लेकर के ही जो है हम भगवत धाम को जा सकते हैं, हम जीवन का असली गोल को समझ सकते हैं, अपने जीवन को खुशी कर सकते हैं, इस जीवन को भी खुशी कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, कान अपना है, जीव अपना है, समय अपना है, लेकिन हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। और एक दिन इसी तरह जीवन गधा की तरह जीते जीते हम लोग एक दिन इस जीवन को त्याग के चले जाएंगे। फिर अगला कर्म के अनुसार हमें अगला जन्म फिर कुत्ते, बिल्ली और सांप का मिल सकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस मानव जीवन के महत्व को समझिए, इस भक्ति रूपी जो हमारा इंश्योरेंस है उसको समझिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर परमानंदे। हरि 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 बोल। यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट से ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है, आपके लिए लाभकारी है, तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं कोई सजेशन है तो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर परमानंदे। हरि हरि बोल।